आज़ाद थिएटर जो लखनऊ के कुछ उत्साही रंगकर्मियों द्वारा गठित की गई है और इसे आज़ाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी संचालित कर रहे हैं। आज हम देखेंगे मासूम कली, जिसके राइटर जनाब M.K. अख्तर साहब हैं और प्रोडक्शन का डिजाइन और नाटक का डायरेक्शन मोहम्मद फुजैल अख्तर साहब का है। आज की कहानी, आज की प्रस्तुति मासूम कली की जो कहानी का दायरा है वो कुछ इस किस्म से है और उसके लिए राइटर ने एक शेर सबसे पहले आप सबकी नजर किया है। वो कहते हैं कि बेटियां मुकद्दर में कहां होती हैं, बेटियां मुकद्दर में कहां होती हैं, घर खुदा को पसंद आए वहां होती हैं। 10 या 12 दिन पहले मेरे घर के पास से छोटी छोटी बच्चों का एक जत्था जा रहा था। मैंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो बोले कन्या खाने जा रहे हैं। यकीन मानिए बेटियां नहीं होंगी तो आपको कन्या खिलाने के लिए कन्या ढूंढनी पड़ेंगी और इसीलिए मजहब ने बहुत पहले से बेटियों को बचाने का आंदोलन खड़ा कर रखा है। और इस्लाम की तो इब्तिदा ही इस बात से है कि बेटियों को जमीन में दफन करके मारने से बचा लिया जाए। शायद यहीं से बेटियों की परवरिश और उनके अस्तित्व का जो सवाल है उससे मजहब ने हम सबको रूबरू कर दिया। यही बेटियां दूसरी बेटियों को जन्म देती हैं और यही बेटियां दूसरे मर्दों को भी जन्म देती हैं। तो आइए आज की कहानी पर थोड़ी सी बात करते हैं, जिसके निर्देशक हैं मोहम्मद फुजैल अख्तर। उनका तारुफ मैं आपके सामने राइटर यानी अभिनेता हैं, साथ ही कर रहे हैं, जबकि इन्होंने अपना करियर एक थिएटर एक्टर के तौर पर शुरू किया और एक डायरेक्टर के रूप में वो आज़ाद थिएटर लखनऊ से जुड़े और समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने नाटकीय मंचन के साथ साथ लघु फिल्म और नुक्कड़ नाटकों का प्रेरित होकर आज का नाटक लिखा गया, जिसमें बेटे और बेटियों में भिन्नता रखने वाले और पुत्री विरोधी मानसिकता रखने वालों के लिए संदेश है। बच्चों को कभी नहीं छोड़ दिया हो, ऐसे बेटे आपको समाज में बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन बेटियां हमेशा अपने जाती रिश्तों को निभाती रहती हैं। इस मासूम कली, उसमें आप देखेंगे कि बेटी शादी के बाद भी ससुराल से माता पिता की सेवा करने के लिए कैसे अपनी कोशिशें करती रहती है और बेटा अपना होकर भी पराया हो जाता है और पराया धन होकर भी पराई नहीं होती। इसलिए किसी बाप से हंसकर किसी बेटी की विदाई नहीं होती। इसलिए किसी बनारस के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में हम सब जानते हैं। तो आज की शाम को, आज की शाम अवध को रोशन और मुनव्वर करने के लिए परंपरा के अनुसार हम लोग और अख्तर साहब को ससम्मान मंचा हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है आज मासूम कली के इस मंच पर। पुष्प पुष्प से यानी मोमेंटो और कृपया से इस सम्मान का सम्मान करें। एक बसु जी के लिए शाम होते ही घरों में दिया बालने का एक तरीका, एक रस्म, एक परंपरा सदियों से चली आ रही है।
शाम को क्षमा रोशन करने का अर्थ है अंधेरे में रोशनी बिखेरना, और कला का जो काम है वो समाज के अंधेरे में रोशनी की किरणें बिखेर देना। इसी के प्रतीक स्वरूप किसी भी कार्यक्रम के पूर्व दीप प्रज्वलन का आदर देते हुए, ये एक परंपरा जो हमारे पूर्वजों से चल रही है, उसे आज आजाद थिएटर में निभाएगा। राजीव श्रीवास्तव जी और शुभ रातन के किरदार में विनीता सिंह होंगी, और रामकली और मंजू के दोहरे किरदार में नैनिका रमोला आपके सामने आएंगी। डॉक्टर प्रभाकर विशाल गुप्ता के द्वारा अदा किया जाएंगे, और राजेश का रोल रजत शर्मा करेंगे। सोनाली का रोल तान्या मेराज के द्वारा अभिनीत होगा। सूत्रधार पुनः विनीता सिंह ही करेंगी। एक छोटा बच्चा आएगा रामू नाम का, जिसका नाम होगा आयुष वर्मा, और पार्श्वध्वनि होगी तनु त्रिपाठी और प्रसिद्धि वर्मा की। मंच के पीछे से जो नाटक को सपोर्टिव मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, ऐसे नेपथ्य कर्मी होंगे। संगीत यानी म्यूजिक पर साजिद रजा खान, और नाटक का कॉस्ट्यूम और मेकअप जे जैक्सन का नाम लिखा हुआ है ब्रोशर में। लाइट तमाल बोस साहब की होगी। प्रोडक्शन आजाद थिएटर लखनऊ का, और लेखक मोहम्मद फुजैल अख्तर, माफ कीजिएगा, निर्देशक मोहम्मद फुजैल अख्तर, जबकि नाटक के लेखक MK अख्तर। आजाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आज की शाम नाटक मासूम कली पेश किया जाएगा, और ये संस्था, ये बैनर चिकमंडी मोदीगंज अमीनाबाद लखनऊ से संचालित हो रहा है। और लीजिए, आज की शाम विदा होने का वक्त आ गया और नाटक आपके समक्ष पेश हो रहा है। नाटक मासूम कली। छोड़ रहे हैं। फिर सब सो गए, बस मैं और माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे बचा लो, मैं भी जीना चाहती हूँ माँ, खुले आसमान में रहना चाहती हूँ, भैया और बाबूजी के साथ खेलना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। आप मेरी परवरिश की चिंता ना करो माँ, मैं बाबूजी और भैया का जूठा खा के अपने आप ही बड़ी हो जाऊंगी। आप मेरी पढ़ाई की भी चिंता ना करो, मैं भैया के किताबों से पढ़ लूंगी माँ।
मैं आपके काम में आपका हाथ बटाऊंगी माँ। बस मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। लेकिन माँ कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। रोती रही, रोती रही और रोते रोते सो गई। और फिर सुबह माँ और बाबूजी डॉक्टर के पास गए, पर पता नहीं वहाँ बात कैसे शुरू हुई। डॉक्टर बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस काम के लिए मेरे पास आने की? मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में भी कर सकती हूँ। ये सुनते ही बाबूजी गुस्से में बाहर चले गए, पर माँ वहीं खड़ी रही और धीरे से डॉक्टर से बोली, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बोले, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर 6 महीने के बाद मैं पैदा हो गई। आपको पता है, अस्पताल में जब मैं पैदा हुई तो नर्स ने मेरी दादी से कहा, माता जी मिठाई खिलाओ, मिठाई। दादी बोली, मिठाई? किस बात की मिठाई? अरे हमारा तो भाग्य ही फूटा है। करमजली पैदा हुई है, करमजली। करमजली, करमजली। हमारे बिना ये दुनिया एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकती, फिर भी हम करमजली। सारा काम करें, सबकी देख रेख करें, फिर भी हम करमजली। आखिर क्यों हमें खुले आसमान में सांस लेने का हक नहीं? क्यों हमें मार दिया जाता है? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? और अगर है तो क्यों हमें